कहानी शुरू होती है सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर वी की जिंदगी से, जिसे ना जाने क्यों अपने सिर के पिछले हिस्से को बार बार खुजलाने की बेहद बुरी आदत थी और यह आदत उसकी मां की एक बोटिंग एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। वी जब अपनी 7 दिन की इंटरनेशनल टूर की तैयारी कर रही होती हैं, उन्हें उनकी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अपनी आंटी से उन्हें पता चलता है कि उनका सर्टिफिकेट उनके पिता सैंग के पास है। वो एक पूर्व सैनिक थे जो अब भिक्षु बन गए थे। अपनी मां को बोट एक्सीडेंट में खो देने के बाद से और अपने पिता की नशे की लत के कारण वी के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। वी अपनी खुजली की परेशानी से एक लंबे समय से जूझ रही थी और कुछ दिनों से उनकी ये परेशानी बेहद बढ़ती जा रही थी। इसके लिए वो दवा भी ले रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इंटरनेट पर भी वो इस तरह की खुजली के कारण देख चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उनकी ये खुजली इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि एक दिन वो अपनी सिर की खुजली को शांत करने के लिए लोहे की एक टुकड़े से सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती है, जिसके कारण उनके सिर से खून तक बहने लगता है और वो अपने सिर पर घाव बना लेती हैं। वी अपने चोट की मरहम पट्टी कर लेती हैं और किसी को इसके बारे में पता ना लगे, इसके लिए वो टोपी पहनकर इसे छुपा लेती है। वी अपनी बर्थ सर्टिफिकेट के बिना इंटरनेशनल टूर पर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने पिता सैंग से ना चाहते हुए भी मिलने पहुंचती हैं। अपने पिता से बातें करते हुए वी का ध्यान दीवार पर लगे एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग पर जाता है। वी अपने पिता को कहती हैं, आपने ये इतनी अजीब सी पेंटिंग क्यों दीवार पर लगा रखी है? सैंग कहते हैं, ताकि मुझे ये याद दिलाती रहे। वी कहती हैं, किस बारे में? सैंग कहते हैं, सांशी, जो कि एक प्राचीन वियतनामी परजीवी भूत है। ये इंसान के शरीर को अपना घर बना लेता है और उसे ऐसी इच्छाओं से भर देता है जिसकी तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे जैसे इंसान कमजोर होता जाता है, शांशी ताकतवर होता जाता है और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक शांशी इंसान के शरीर और आत्मा को पूरी तरह से खा नहीं जाता। ये बातें सुन वी को अचानक बुरी तरह चक्कर आने लगते हैं। उसके पिता उसे संभालने के लिए आते हैं कि तभी वी को अपने पिता के हाथों पर ढेर सारी चींटियां चलती हुई दिखती हैं। वो डर की मारे उनका हाथ छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो अपने पिता से चेरोकी स्टोरेज की चाबी लेती हैं। ये ऐसी जगह होती है जहां आप अपना सामान रखने के लिए किराए पर जगह ले सकते हैं। वी के पिता ने घर का सारा पुराना सामान यहीं रखा था। चेरोकी स्टोरेज की लोकेशन की तरफ जाते हुए वी अभी भी अपने सिर पर चोट होने के बावजूद भी उसे बुरी तरह से खुजला रही थी। वहां पहुंचने पर जब वो अपनी चोट की पट्टी खोलती है तो देखती है कि उसमें पस पड़ चुकी थी। इसके बाद वो अपने पिता की स्टोरेज से अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लेती हैं और जाने लगती हैं, जब अचानक इस जगह की लाइट अजीब ढंग से जलने बुझने लगती है।